नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने विस्थापन अभिक्रिया है वो कंप्लीट कर ली थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आगे जो नेक्स्ट अभिक्रिया है, अभिक्रिया का प्रकार जो 4 नंबर है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हमने विस्थापन पढ़ी है, तो चलिए अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये जो प्रयोग है वो दिखाया गया है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या है। एक परख नली ली, इस परख नली के अंदर सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 और ये दूसरी परख नली है जिसमें दिखाई गई है। एक एक परख नली में तो क्या है, ये है Na2SO4 और दूसरी परख नली है उसके अंदर क्या है, बेरियम क्लोराइड है BaCl2। जैसे इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, इसमें होता है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है और प्लस में नमक का निर्माण होता है। प्लस में किसका निर्माण होता है, नमक का। यानी यदि इसे समीकरण के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है सोडियम सल्फेट। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये अभिक्रिया करके NaCl प्लस BaSO4 का निर्माण करवाते हैं। यानी बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। ये सामान्यतः नमक का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये जो Ba की जगह तो Ba ने किसकी जगह ले ली, Na की, और Na यानी सोडियम ने किसकी जगह ले ली, Ba यानी बेरियम की जगह ले ली। तो एक दूसरे का स्थान क्या कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं ना। ये तो इसे विस्थापित कर रहा है और ये वाला इसे विस्थापित कर रहा है, तो दो बार क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी बेरियम ने सोडियम को विस्थापित किया तो बेरियम सल्फेट का निर्माण हुआ, और जो सोडियम था उसने बेरियम को विस्थापित किया तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। इस प्रकार ये जो दो बार विस्थापन होने के कारण इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए अब इसे देख लेते हैं विस्तार से। क्रियाकलाप 1.10, एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। 3 ml सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 का विलयन लीजिए। एक अन्य परख नली 3 ml बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 का विलयन लीजिए। दोनों विलयनों को मिलाइए। आपने क्या देखा, जैसा इस चित्र में हमें दिखाया गया है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को आपस में है वो मिलाया जा रहा है। कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है। यानी उन दोनों को मिलाने से एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय से अर्थ है जो जल में घुलेगा नहीं। इस अविलय पदार्थ को क्या कह दिया, अवक्षेप कह दिया। इस अविलय पदार्थ को क्या कह दिया, अवक्षेप कह दिया। यानी इन्हें यदि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाते हैं तो एक ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो पानी में घुलता नहीं है, और वो पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेप का अर्थ होता है शेष बचा हुआ पदार्थ, शेष बचा हुआ पदार्थ है अवक्षेप कहलाएगा। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में किसका निर्माण हो, अवक्षेप का निर्माण हो, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया है वो किसे कहते हैं कि जिस अभिक्रिया में किसका निर्माण हो, अवक्षेप का निर्माण हो, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये देखिए दोस्तों, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। इसलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आगे है ऐसा क्यों होता है, यानी बेरियम के ऊपर चार्ज है Ba2+ और सल्फेट का है 2-। ये की अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण का निर्माण होता है। यानी अवक्षेप के रूप में मिला क्या, बेरियम सल्फेट मिला जो जल में अविलय है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण हुआ, NaCl, नमक का निर्माण हुआ जो विलयन में ही रहता है। बिल्कुल है, ये घुलता है पानी में, विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ से इसकी क्या है, डेफिनेशन है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, ये इस साइड वाले क्या हो गए, अभिकारक, इनके बीच क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे ये आयन है Ba2+SO4 2-। तो ये क्या है, ये आयन है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया वो समझ में आ गई होगी। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है वो ये रही कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल है ये रहा। तो मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में है वो अच्छे से आ गई होगी।